दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसके कांड देखकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। एक इसकी बीवी और एक ये दोनों ही गधे की टांट होते हैं और इस आदमी की हरकतों को देखकर तुम अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। तो चलिए देखते हैं इस बावले आदमी के टट्टो वाले स्टाइल को। और हाँ भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी की शुरुआत में हम इसी आदमी चंपू कली को देखते हैं जो अपनी लुगाई को बहुत प्यार करता है। लुगाई कहती है, चंपू कली तू कितना सेंटी है और तेरी मूछों की तो मैं दीवानी हूँ, मस्तानी हूँ और गधे के टट्टों की दीवानी हूँ, जिसे मैं अपने गोल टट्टों पर जन्म देना चाहती हूँ। ये सुनकर हमें पता चलता है कि ये दोनों इंसान नहीं बल्कि गंदे एलियन हैं। अब इसके बाद चंपू कली अपनी कारपेट की दुकान पर जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पर उसी के प्लेनेट का लंडूरा आया है। उसे देखकर चंपू कहता है, भोसड़ी के निकल जा यहाँ से वरना तेरी गेंद तोड़ दूंगा। तो लंडूरा कहता है, चंपू कली मैं अब सुधर गया हूँ और मैं तुझे तेरी लुगाई से अलग करने नहीं आया हूँ। लंडूरे की बातों से हम समझ पाते हैं कि इसने पहले चंपू कली को उसकी लुगाई से अलग करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसकी वाइफ को यहाँ एलियन नहीं थी, वो उस प्लेनेट की राजकुमारी थी, जिसके साथ ऐसा करने पर लंडूरे को जेल में डाल दिया गया था। दरअसल ये लंडूरा चंपू कली की लुगाई का चिता करना चाहता था। इसके बाद चंपू कली लंडूरे को माफ कर देता है और उसे बताता है कि तेरी भाभी अपने गोल टट्टों पर अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है, पर मेरे पास मेरी टाइम मशीन नहीं है, क्योंकि संडुए ने अपनी मशीन को कबाड़ खाने में बेच दी थी। तो लंडूरा कहता है, अबे कैसी बात कर रहा है तू मेरी मशीन ले जा और मेरे भतीजे को पैदा करके आ जा। जिसको दिखाने के लिए वो उसे अपने कबाड़ खाने में ले जाता है, जहाँ लंडूरा उसकी 3-4 फोटो क्लिक करता है, जिसकी फ्लैश से चंपू कली वहीं बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक टाइम मशीन में बंधा हुआ पाता है। दरअसल ये सारी चाल लंडूरे की थी, क्योंकि वो उसकी लुगाई का ढोल बजाना चाहता था और खुद गोल टट्टों का राजा बनना चाहता था। तो चंपू कली कहता है, अबे गांडू तू मेरे जैसा कभी नहीं देख सकता, अपनी हरकतें देख, तू तो मिठा है ना, तेरी मूंछ है और झांटों जैसे बाल हैं। ये सुनकर लंडूरा बोलता है, अच्छा भोसड़ी के, ये देख। वो अपने बालों को काट कर सेम टू सेम चंपू कली की तरह बन जाता है और नकली मूंछ भी लगा लेता है। तो वो कहता है, बता गांडू, लग रहा हूँ ना तेरा बाप, वाट लगा दूंगा तेरी लुगाई की। इसके बाद वो टाइम मशीन को ऑन कर देता है और चंपू कली को हजारों साल पीछे भेज देता है। ये सब देखकर चंपू कली की गेंद फट जाती है। वो देखता है कि वो डायनासोर के समय में आ गया है। इसके बाद वो गाना गाते हुए आगे बढ़ता है। तभी वो कुछ गोरिल्लाओं को देखता है जो उससे कहते हैं, भोसड़ी के इंसान की झांट, निकल जाए यहाँ से। तो चंपू कली कहता है, सुनो भोसड़ी वालों, तुम बंदर हो, बंदर ही रह जाओगे, मेरे साथ दोगे तो मैं एक दिन तुम्हें इंसान बना दूंगा। इसके बाद कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है। वो उन्हें आग जलाना सिखाता है और कहता है, भोसड़ी वालों जल्दी से आग जलाना सीख लो, नहीं तो ठंड आने वाली है, तुम्हारी गेंद फट जाएगी। लेकिन वो कहते हैं, साले तू अपनी गेंद मरा। इसके बाद उसी रात से बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। जब रात को उसका मूत आता है तो वो ऑल इज वेल करके मूतने लगता है। इतनी ठंड होने की वजह से उसका मूत हवा में ही जम जाता है, जिसे देखकर वो मूत कर एक गुलदस्ता बना देता है। आगे ऐसे ही कुछ और समय बीत जाता है और अब समर का टाइम आ जाता है। उन्हें देखकर चंपू को लगता है, इन बंदरों की झांटों को मैं कितना भी सिखा लूं, लेकिन ये तो साले गांडू रहेंगे। इसके बाद वो यहाँ से निकलने की तलाश में निकल जाता है, जहाँ जंगल में घूमते घूमते उसे कुछ डायनासोरों के बच्चे मिलते हैं, जिनको वो लात मार के कहता है, हटो भोसड़ी वालों, तुम्हारे बाप का जंगल है जो कि गेंद हिला हिला के चल रहे हो। तभी वहाँ पर उनकी मम्मी आ जाती है, जिसको देखकर चंपू कली की फट के 64 हो जाती है। तो वो कहता है, मैं तुमसे नहीं कह रहा था, मैं तो उन बच्चों से कह रहा था। तो वो कहती है, अबे भोसड़ी के, मैं उनकी मम्मी हूँ, तेरी हलक में दे दूंगी। तो वो कहता है, अरे अरे सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। जिसके बाद वो डायनासोर उसे कुछ नहीं कहती और उसे खाने के लिए एक मधुमक्खी का छत्ता दे देती है, जिसके शहद को वो बड़े मजे से चाट कर जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक बड़ी सी मधुमक्खी आ जाती है। वो कहती है, भोसड़ी के, मेरा छत्ता चाटेगा साले मुच्छड़, तेरी माँ का छत्ता मारूं। तो चंपू कली कहता है, ये मैंने नहीं लिया, मुझे उस डायनासोर ने दिया। लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे डंक मार देती है। चंपू कली कहता है, ओ लग गई, ओ लग गई, और वो भागकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो बहुत सारे आदमियों को देखता है जो उसकी बलि चढ़ाने की सोच रहे होते हैं। ये सुनकर चंपू कली की गेंद से गुलछर्रे निकलने लगते हैं। वो इस कबीले के मुखिया चूरन सिंह से कहता है, प्लीज मुझे मत मारो, तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे तो मैं तुम्हें बहुत इंटेलिजेंट बना दूंगा। ये सुनकर वो बोलता है, बकचोदी बंद कर बावली गेंद, वरना दे दूंगा तेरे मुंह में लेंड। तो ये सुनकर चंपू कली कहता है, अच्छा 6 लंबा 6 मोटा है। तभी वहाँ भालू कबीले का सेनापति मंगोलपुरी आता है, जो कि हमेशा यहाँ पर आया करता था और यहाँ के लोगों को मारते पीटते थे और उनसे खाने का सामान और हथियार लेकर चले जाते थे। लेकिन इस बार मंगोलपुरी सामान को नहीं, 3 मजबूत इंसानों को लेने आया था, जिनसे उनको कुछ खास काम करवाना था। और उन तीनों आदमियों में से
वो चंपूकली को भी चुन लेता है। लेकिन जब चंपूकली उनके साथ जाने से मना करता है तो मंगोलपुरी उसे जबरदस्ती बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। जहाँ रास्ते में मंगोलपुरी का एक साथी चट्टान से टकराकर नीचे गिर जाता है, जिसका नाम है लाल चड्डी, जो कि उस कबीले के राजा का बेटा है, जिसके हाथ में मोच आ जाती है और वो अपने हाथ को भी नहीं हिला पा रहा था। उसे देखकर मंगोलपुरी को लगता है ये तो अब बेकार है और वो उसे जिंदा ही दफनाने लगता है। तभी वहां पर चंपूकली आता है। वो उसके हाथ को एक पतली सी लकड़ी से बांध देता है, जिससे उस गांडू का हाथ ठीक हो जाता है और वो चंपूकली को थैंक यू बोलता है। अब जल्दी से वो अपने कबीले पहुंच जाते हैं, जहां पर हम लाल चड्डी के बाप काली चड्डी को देखते हैं, जो अपने बेटे को अपने बनाए हुए मांस को दिखाता है। अबे भोसड़ी के गांडू, तू लोंडी वाली हरकतें क्यों करता है? कभी दीवारों पर नंगे चित्र बनाता है तो कभी गाना गाता है। साले गधे के आंट, मैं तो तुझे एक जानबाज योद्धा बनाना चाहता हूँ, पर तू तो भोसड़ी के मुट्ठ मारते मारते ही मर जाएगा। इसके बाद वो अपने पिता की कहानी सुनाता है। वो कहता है एक दिन जब मेरे पिता अपने झुंड के साथ मिलकर शिकार करने गए थे, तब वहां पर एक उड़न खटोला आया था, जिसमें से 2 आंडू निकले थे और उन्होंने मेरे पिताजी को एक फुटबॉल गिफ्ट में दी थी। इसके बाद वो अपने उड़न खटोले में बैठकर जाने लगे तो मेरे पिता उन्हें थैंक्स बोलने गए, तो वो उस उड़न खटोले की वजह से मर गए और स्वर्ग में हैं। इसीलिए उसने एक बड़ा सा खंबा बनाया था, जिस पर चढ़कर बहुत से लोगों ने राजा के बाप को लाने की कोशिश करी है, लेकिन कोई भी उस पर चढ़कर वापस नहीं आया। इसीलिए वो राजा सबसे पहले चंपूकली को ऊपर चढ़ने का आदेश देता है, जिसके साथ वो उसे एक पत्थर भी देता है। बावली गेंद ऊपर जा रहा है तो इस पत्थर को भी अपने साथ ऊपर रख देना, जिससे ये खंबा और लंबा हो जाए। इसके बाद चंपूकली अपनी गेंद तक का जोर लगाकर ऊपर चढ़ ही जाता है, जहाँ उसे एक और आदमी मिलता है जिसकी गेंद पहले से ही फट रखी थी और वो डरकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद चंपूकली नीचे आता है और उस खंबे से नीचे आने वाला वो पहला इंसान बन जाता है, जिसको देखकर सब खुश हो जाते हैं। तभी ऊपर से वो आदमी भी नीचे गिर जाता है। उसको देखकर राजा कहता है भोसड़ी के, ये तो मेरा बाप नहीं है। ये देखकर लाल कली चंपूकली की बहादुरी के लिए एक चट्टान पर उसका चित्र बनाता है। ये देखकर चंपूकली कहता है अबे भोसड़ी के, तू तो बड़ा वाला आर्टिस्ट निकला। ये सुनकर लाल चड्डी उसे ढेर सारे चित्र दिखाता है, जहाँ वो एक लौंडिया की फोटो देखता है जो कि दूसरे कबीले की लौंडिया थी। वो उससे बहुत प्यार करता है और उसने उसके प्यार में उसका टैटू भी अपने पीठ पर गुदवा लिया था। ये सब देखकर चंपूकली कहता है इतना प्यार, चल मैं तेरी मदद जरूर करूंगा, जिसके बदले तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी वापस मेरे समय में जाने के लिए। रात को लाल चड्डी चंपूकली को एक गुफा में ले जाता है, जिसमें वो अपने समय की नई खोजों और आधुनिक चीजों को रखते थे, लेकिन वहाँ पर एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो चंपूकली को उसके समय में वापस भेज सके। तभी वहाँ पर सेनापति मंगोलपुरी आ जाता है। वो उन दोनों को पकड़कर राजा काली चड्डी के पास ले जाता है, जो अपने बेटे की इन हरकतों से बहुत शर्मिंदा था, और वो उसे अपने कबीले से निकाल देता है, जिस वजह से उन दोनों को कबीला छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। एक दिन उन्हें तालाब में गोलमती मिलती है, जिसका टैटू लाल चड्डी ने अपने पीठ पर बनवाया था। आगे वो उसके लिए फूल लेकर जाता है तो गोलमती उसके अखरोटों पर लात मार के भाग जाती है, क्योंकि इन लौंडियों को उस कबीले के लोग पसंद नहीं थे। अब उसको पटवाने के लिए चंपूकली उससे कहता है ये बावली गेंड तुमसे बहुत प्यार करता है, देखो इस गांडू ने अपने पीठ पर तुम्हारा टैटू भी बनवा रखा है। ये सब देखकर गोलमती उसकी दीवानी हो जाती है। इसके बाद वो उसे अपने कबीले में ले जाती है, जो कि वही कबीला था जिसका मुखिया चूरन सिंह था। इसके बाद चंपूकली सभी लोगों को इकट्ठा करके कहता है भोसड़ी वालों, तुमने इतने सालों से क्या उखाड़ लिया, तुम तो अभी भी गांडू हो। सुनो, आज से हम नया आविष्कार करेंगे जो हमें राजा काली चड्डी की गुफा में मिलेंगे, उसका यूज करके हम बहुत आगे निकल जाएंगे। ये सुनकर उस कबीले के लोग खुश हो जाते हैं। अब रात में चंपूकली फिर से काली चड्डी की गुफा में जाता है और वहां से जितने भी नए आविष्कार वाली चीजें थी वो उन्हें एक बैलगाड़ी पर बांध कर ले आते हैं। उन सभी चीजों से चंपूकली आटा पीसने वाली चक्की बनाता है और उसे घुमाने के लिए वो एक डायनासोर के बच्चे को यूज करता है। इसके बाद वो कबीले की लौंडियाओं को सब्जी काट कर खाना बनाना सिखाता है। फिर वो खेत जोतने के लिए हल बनाता है, जिससे उनको खेती करने में आसानी होगी। जिसके बाद वो कबीले के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाता है, जिससे उनकी पीढ़ी शिक्षित हो सके। एक दिन फिर से सेनापति मंगोलपुरी कबीले को लूटने आता है, लेकिन इस बार चंपूकली कहता है निकल जा भोसड़ी का, यहाँ पर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो इस पर मंगोलपुरी कहता है कोई बात नहीं, मैं वापस जाकर अपनी सेना के साथ आऊंगा और तुम्हारी कह के लूटूंगा। ये सुनकर चंपूकली की गांड फट जाती है, तो वो कहता है क्यों ना हम फुटबॉल का मैच खेलें, जिसने भी पहले 10 गोल किए वो जीत जाएगा। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारे राजा के लिए उस खंबे को और ऊंचा बनाऊंगा और उसके बाप को वापस ले आऊंगा, और अगर गांडू मैं जीता तो तुम दोबारा से इस कबीले पर अपनी आंख उठाकर नहीं देखोगे। ये बात सुनकर मंगोलपुरी जाकर राजा को बताता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि राजा कई सालों से अपने पिता के सम्मान में फुटबॉल खेलता आ रहा था और उसके पास फुटबॉल खेलने के लिए एक से एक माहिर खिलाड़ी थे। वहीं दूसरी तरफ चंपूकली की गांड फट रखी थी, क्योंकि इस कबीले के लोगों ने आज तक फुटबॉल का ऐप भी नहीं देखा था। इसके बाद वो एक कपड़े की फुटबॉल बनाते
सिखाता है और उनकी कड़ी से कड़ी मेहनत करवाता है और उन्हें हराने की एक रणनीति भी बनाता है। अब जल्दी वो रात भी आ जाती है जब फुटबॉल का मैच खेला जाना था। इसके बाद टॉस किया जाता है कि पहले किक कौन मारेगा। सेनापति चंपूकली से पूछता है कि गीला या सूखा, तो वो कहता है सूखा। फिर सेनापति एक पत्थर के टुकड़े पर थूकता है और उसे हवा में उछालता है। तभी हमें पता चलता है कि भोसड़ी का ये तो पत्थर दोनों तरफ से गीला है, जिस वजह से चंपूकली टॉस हार जाता है और खेल शुरू हो जाता है, जिसमें वो खुकार फुटबॉल के प्लेयर्स लगातार झटके से गोल मारते जा रहे थे और ऐसे ही वो कई गोल मार देते हैं। जिसके बाद हाफ टाइम हो जाता है जहाँ चंपूकली अपने प्लेयर्स को बताता है मैं अभी तक इंसानों की तरह खेल रहा था तो ये भोसड़ी के हीरो बन रहे हैं, अब मुझे अपनी एलियन वाली पावर का यूज करना पड़ेगा। जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी से खतरनाक तरीकों से गोल मारना शुरू कर देता है और अब दोनों के 9-9 गोल थे और आखिरी गोल भी चंपूकली उछल के मार देता है, जिससे वो जीत जाते हैं और सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि अब भालू कबीले के लोग उनकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। आगे चंपूकली कबीले के लोगों से बोलता है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ पर धोखे से भेजा गया है और मैंने तुम लोगों के साथ रहकर तुम्हारे समय में बहुत छेड़छाड़ कर दी है और अब मुझे यहाँ से जाना होगा ताकि मैं तुम्हारे समय में और छेड़छाड़ ना कर सकूं क्योंकि उससे तुम्हारा फ्यूचर खराब हो सकता है। जिसके बाद वो जैसे ही उन्हें बाय बोलकर मुड़ता है तभी पीछे से एक चमकता हुआ गोला आता है जिसमें से चंपूकली की लुगाई निकलती है। उसे देखकर वो पागल सा हो जाता है और उसके हाथों को चूमने लगता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। तो वो कहती है पूरी दुनिया तुम्हारे बारे में बात कर रही है। तो वो कहता है अच्छा कैसे। तो वो बताती है कि जब तुम लंडूरे के साथ टाइम मशीन देखने गए थे तो मैं इंटरनेट चला रही थी और तभी मुझे वहां पर एक न्यूज देखने को मिलती है जिसमें 10 लाख साल पुराने पत्थर पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ था और उन लोगों को वहां पर गुफा में एक अंगूठी मिली थी जो कि हमारी शादी की अंगूठी थी। फिर मैंने कुछ गोरिल्ला वाली मैगजीन को देखा जो कि बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा था। तभी वो गांडू लंडूरा घर पर आ जाता है जिसकी आंख में एक लेंस नहीं था और उसके बाल भी काफी अजीब थे। ये सब देखकर मैं समझ गई थी कि जरूर तुम्हारे साथ इसने कुछ किया है, इसीलिए मैंने उस पर बंदूक तान दी और टाइम ट्रेवल करके मैं तुम्हें यहाँ लेने आ गई। जिसके बाद ये दोनों वहां से चले जाते हैं और तभी वहां पर लंडूरा भी आ जाता है जिसकी आवाज सुनकर वो कबीले वाले उसे तुरंत पहचान जाते हैं कि ये तो वही आदमी है जिसने राजा के बाप को मारा था। जैसे ही वो कबीले के लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी वहां पर एक डायनासोर आकर उसे कच्चा खा जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये मूवी देखनी है तो अभी टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।